बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ओवरलोड रिले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले कैसे काम करती है और इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पर ऐसी ही तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक श्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी की एक ओवरलोड रिले मौजूद है। अब इसके हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं इसके मॉडल के बारे में, इसका मॉडल नंबर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है EOCR-60W। जी हाँ दोस्तों, इसके मैक्सिमम वोल्टेज है 690, जिनके 690 वोल्टेज इसके मैक्सिमम है और ये डिजाइन की गई है 60 एम्पेयर्स तक, यानी कि 60 एम्पेयर्स तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो इसके फ्रंट के ऊपर दो एलईडी लाइट्स को लगाया गया है। एक पावर के लिए यूज किया गया है और दूसरी को ट्रिप के लिए, जब यानी कि हमारी रिले ओवरलोड के दौरान ट्रिप हो जाएगी ये लाइट टर्न ऑन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख रहे हैं इसके फ्रंट के ऊपर 3 वेरिएबल्स को लगाया गया है, यानी कि यहाँ से आप इसकी मदद से मतलूबा एम्पेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं वेरिएबल की मदद से। जैसे कि मैंने इस वक्त 20 एम्पेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि जब हमारा करंट 20 एम्पेयर से ज्यादा इसके अंदर पास होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रिप करवा देगी। जी हाँ दोस्तों, ये सेंटर वाली वेरिएबल जिनके डी टाइम का मतलब होता है डिले टाइम, जिनके इसको ओवरलोड होने की सूरत में कितने सेकंड के अंदर ट्रिप होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। 5 सेकंड से लेके आप 30 सेकंड तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद थर्ड नंबर पर है ओ टाइम इन सेकंड, यानी कि ओपन टाइम, यानी कि ये रिले ट्रिप होने के दौरान कितने सेकंड तक इसका सर्किट ओपन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 5 सेकंड तक, यानी कि इसका ट्रिप होने के बाद ये 5 सेकंड तक ओपन रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में। जहां पर आप देख रहे हैं A1 और A2, जहां पर इसको सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ये रिले 3 फेज और सिंगल फेज दोनों के लिए ही डिजाइन की जाती है। जी हाँ दोस्तों, A1 और A2 इसकी सप्लाई वोल्टेज है और उसके बाद 95 और 96 इसके नॉर्मल क्लोज पॉइंट है और 98 इसका नॉर्मल ओपन पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसको कॉमन प्रोवाइड करेंगे और 96 जिनके नॉर्मल क्लोज की दूसरी तरफ से हम इसकी सप्लाई को आउट लेकर आप अपने मतलूबा सर्किट तक ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये ओवरलोड हो जाएगी तो ये नॉर्मल क्लोज वाले पॉइंट नॉर्मल ओपन हो जाएंगे और नॉर्मल ओपन वाला पॉइंट नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फ्रंट पर आप देख रहे हैं 2 पुश बटन लगे हुए हैं, एक टेस्ट का और दूसरा रीसेट का। टेस्ट के दौरान इनके करंट अगर आपकी रिले वर्किंग कर रही है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं। आप इसको टेस्ट को एक बार पुश करेंगे तो आपकी रिले ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये है रीसेट का। जब आपकी रिले ट्रिप हो जाएगी, इसको रीसेट करने के लिए आप इसको एक बार पुश करेंगे तो आपकी रिले ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके पास ये रिले है। पहले ऐसा होता था कि आपके पास ये रिले के अंदर होल नहीं मौजूद होते थे। अगर आपकी वायर्स इधर से आएंगी तो सीटी के अंदर से जाकर और इसके नीचे होल है और होल के अंदर से आप अपनी मतलूबा वायर केबल्स को पास करके आप मोटर तक ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रिले को ज्यादातर मोटर की प्रोटेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर 2 सीटी को लगाया हुआ है जहां से आप अपनी केबल्स को, यानी कि जहां से आपका लोड आउट हो रहा होता है वहां से आप अपनी केबल्स को इसके अंदर से पास करके मतलूबा जगह तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन जी सीटीज करंट के मेजरिंग के लिए यूज की जाती है। पहले जो हमारे पास रिले आती थी वो थर्मल ओवरलोड रिले आती थी। जी हाँ दोस्तों, आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स रिले आ रही है और काम करने का इनका अंदाज जो है वो बहुत अच्छा है। उनको ज्यादातर इनके तमाम के तमाम पैनल्स के अंदर, जैसे कि स्टार डेल्टा पैनल है, ड्यूअल पैनल है, तमाम तरह के दूसरे पैनल्स हैं उनके अंदर इसको लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में कि इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्किट ड्राइंग के अंदर इसके जो कनेक्शन किए हुए हैं 3 फेज कनेक्शन किए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं L1, L2, L3 इसके लिए सप्लाई को प्रोवाइड किया गया है। MCCB के अंदर से सप्लाई को मेन पावर को पास किया गया है और साथ में एक मैग्नेटिक कंडक्टर को यूज किया गया है और उसके बाद इसकी जो
सप्लाई है, एक रिले है यानी कि जो ओवरलोड रिले है, इसके अंदर से इसके कनेक्शंस को किया गया है। तो अब इसके बात करते हैं हम इसके कनेक्शंस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 फेज कनेक्शन किए हुए हैं, इसको डबल फेज के लिए कंट्रोल किया गया है। यहाँ से आपका पॉजिटिव आए जो कि स्टॉप के पुश बटन के अंदर से पास होकर आपका आता है यहाँ पर A1 के अंदर, यानी कि और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टार्ट का पुश बटन लगाया हुआ है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंडक्टर को लगाया गया है और मैग्नेटिक कंडक्टर के नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज को इसके होल्डिंग के लिए यूज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं रिले के बारे में, ये कैसे ओपन और कैसे क्लोज होती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त 95 और 96 आप देख रहे हैं नॉर्मल क्लोज पॉइंट है और 98 नॉर्मल ओपन पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, जब इस रिले के अंदर से आपकी मतलूबा मिकदार से ज्यादा करंट पास होगा तो ये रिले ट्रिप हो जाएगी, यानी कि 95 और 96 इसके नॉर्मल ओपन हो जाएंगे। इसके नॉर्मल ओपन होने की वजह से आपका मैग्नेटिक कंडक्टर ऑफ कंडीशन में हो जाएगा और आपकी मोटर को स्विच ऑफ कर देगा, यानी कि आपकी मोटर की जो सप्लाई है वो नॉर्मल ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी 98 पर यहाँ पर आप कोई भी एलईडी बल्ब वगैरह लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं बाहर की तरफ पैनल के ऊपर आप बल्ब की मदद से देख सकते हैं कि आपकी रिले ट्रिप कंडीशन में होगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका ओवरलोड रिले के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप इस रिले को इजीली से यूज कर सकते हैं और इसके कनेक्शन भी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।